नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ट्राइडेंट के ऊपर दोबारा चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो लोगों ने यहाँ पर, अगर आप देखें, जिन लोगों ने उस मेरे लास्ट वीडियो को जो मैंने ट्राइडेंट के ऊपर बनाया था उस वीडियो को मिस कर दिया है, उनके लिए एक और बार मैं ये वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। साथ ही साथ आप उस वीडियो को भी एक बार देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा कि ट्राइडेंट में खरीदारी क्यों करना चाहिए। कुछ अनसुनी बातें जो आपको पता नहीं है, शायद वो सारी बातें आपको आज इस वीडियो के अंदर कवर होती हुई दिखेगी। तो ट्राइडेंट के ऊपर आपकी नज़र जो की है होनी चाहिए, और इस वीडियो के अंदर ट्राइडेंट के ऊपर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको सुनने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक एक ज़रूर से करना। यहाँ पर अगर आप देखिए, मार्केट कैप की बात करें, 9,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और यहाँ पर जिसके साथ साथ आपको देखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.85, फेस वैल्यू की बात करें ₹1 के फेस वैल्यू के ऊपर आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.95%, बुक वैल्यू की बात करें 6.48, डेट की बात करें, कर्जा यहाँ पर 1,951 करोड़ का है, कैश उसी के सामने अगर आप देखिए 337 करोड़ का कैश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 73% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। उसी के साथ अगर आप देखिए सेल्स ग्रोथ, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी कंपनी के लिए, वो अगर आप 1 साल का देखिए नेगेटिव में दिखेगा, 3 साल का फ्लैट दिखेगा, और अगर आप 5 साल का देखिए तो 4.6% का सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा ट्राइडेंट के ऊपर। और देखिए प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा 5 साल का 23% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ, और साथ ही साथ 1 साल और 3 साल का आपको यहाँ पर समझ ही गए होंगे आप सेल्स ग्रोथ के साथ ही साथ ऐसा ही है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो सर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 साल में 11%, और मतलब 3 साल, 1 साल और 5 साल का अगर आप देखिए एक स्टेबल रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहां पर देखने को मिलेगा लगभग 12% के आसपास की, तो जो कि है तो अच्छी बात है। और डेट टू इक्विटी की बात करें, जो यानी कि कर्जा उसने लिया हुआ है, उसी के साथ साथ जो उसने इक्विटी उठाई है, उसके साथ साथ जो रेशियो होता है वो 1 से नीचे होता है, तो उसको हम लोग बेहतर मानते हैं। तो सर ट्राइडेंट की केस में बात करें 0.66 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि मैं यहाँ पर अच्छा मानकर ही चलूंगा। प्रमोटर होल्डिंग जैसा कि आपको पता है कि 73% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 24% के आसपास है। एफआईएस ने भी लगभग 1.5% के ऊपर की खरीदारी करके रखी हुई है। और जो सबसे अच्छी बात, प्रमोटर ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर उसी के साथ साथ अगर आप देखें ट्राइडेंट के ऊपर कुछ अननोन चीजें आपको पता चलेगी। ट्राइडेंट अर्लियर नोन एज अभिषेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये आपको अगर पता था तो कमेंट कीजिए, नहीं पता था तो एक लाइक दीजिए। ट्राइडेंट पहले अभिषेक इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था, बाद में उसका नाम ट्राइडेंट हुआ है। तो पहले अभिषेक इंडस्ट्रीज के नाम से ट्राइडेंट को जाना जाता था। द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द ट्राइडेंट ग्रुप वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 1990। ग्रुप दो कि आपने देखा, it was one of the largest towel manufacturer of the world। तो दुनिया के अंदर अगर आप देखें लार्जेस्ट टावल मैन्युफैक्चर है, यानी कि टावल जिसको आप यहाँ पर देखिए नहाते वक्त, यहाँ पर देखिए, या फिर बाथरूम में, या फिर कहीं पर भी जो टावल यूज करते हैं ना, टावल उस टावल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का अगर आप देखें लार्जेस्ट है। उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा एग्रो बेस्ड पेपर बनाती है। एग्रो बेस्ड पेपर यानी कि जो आप समझिएगा होंगे एग्रो बेस्ड पेपर, तो एग्री में जो पेपर का इस्तेमाल होता है उस एग्रो बेस्ड पेपर का यहाँ पर मैन्युफैक्चर है। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट यार्न प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। आपको यार्न का मतलब यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यार्न क्या बनाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो कपड़ा बनाने के लिए जो यहाँ पर जो धागे का इस्तेमाल होता है ना सर, जो मतलब कपास से जो पहले धागे बनते हैं उसके बाद उससे कपड़ा बनता है, तो सर उस धागे को बनाने के अंदर अगर आप देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। तो सर आप तो सीधा डायरेक्टली कपड़ा तो नहीं बना पाएंगे सर, उसके लिए आपको धागे की जरूरत होती है सर। उस धागे को बनाने के अंदर अगर आप देखिए इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो सर समझ ही गए होंगे कपड़े का जो बिजनेस है इंडिया के अंदर वो सारा कुछ चलता किससे है सर, इस धागे के बिजनेस से सर। तो सर मतलब कपास से यहाँ पर किसी से भी जो धागा बनता है सर, कॉटन का जो यहाँ पर धागा बनता है, तो सर उसको बनाने के अंदर, यार्न को बनाने के अंदर ट्राइडेंट लार्जेस्ट है। तो समझ गए होंगे ट्राइडेंट के यहाँ पर जो कि सिचुएशन है। बिजनेस क्या क्या बिजनेस करती है, होम टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, यार्न का बिजनेस करती है। होम टेक्सटाइल समझ गए होंगे, बेडशीट, टॉवल, ये सारा कुछ बनाती है। यार्न का आपको समझा दिया, धागा वगैरह जो बनाती है लार्जेस्ट है। पेपर के बिजनेस में, एग्रो पेपर के बिजनेस के अंदर है। केमिकल के अंदर है, केमिकल आप समझ गए होंगे कि केमिकल क्या चीज है। केमिकल के अंदर आपको बताऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में अगर आप देखिए लगभग इंडिया के अंदर लीडर ही है, लीडर।
तो लगभग लगभग अगर आप बात करें सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के अंदर एनर्जी के सेगमेंट में भी कंपनी कामकाज कर रही है। और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगा सर यहाँ पर, जो कि सर आपने देखा होगा केमिकल के अंदर ट्राइडेंट लिमिटेड द लीडिंग सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो ये समझ गए होंगे सर, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है सर उसको बनने के लिए लीडिंग मैन्युफैक्चरर सर, तो समझ गए होंगे केमिकल के अंदर ट्राइडेंट कामकाज करती है। उसी के साथ साथ कुछ क्लाइंट्स के नाम आपको बताना चाहूंगा, जो टॉवल जो बेडशीट मैंने आपको बताया सर, आपको सुनने में यहाँ पर आप देखकर समझ गए होंगे कि ट्राइडेंट का जो यहाँ पर होम टेक्सटाइल का जो बिजनेस है उसके अंदर अगर आप देखिए, और पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो कामकाज है सर उसके अंदर भी देखिए, आईटीसी होटल के अंदर जो सर अगर आप देखिए लग्जरियस होटल माना जाता है इंडिया के अंदर, वो भी ट्राइडेंट के क्लाइंट है सर। समझ ही गए होंगे कितना यहाँ पर वैल्यूएबल बिजनेस है उनका। तो आप समझ गए होंगे जो टॉवल बेडशीट वगैरह इस्तेमाल होता है आईटीसी के होटल में, वो भी ज्यादातर अगर आप देखें ट्राइडेंट से ही लिया जाता है सर। समझ गए होंगे कितनी अच्छी कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो समझ गए होंगे आपको यहाँ पर से एग्जिट के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो ये चीज आपको जरूर से रोकेगी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप देखिए इनके क्लाइंट, आप समझ गए होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरीज के अंदर जो इस्तेमाल होती है ना सर, ल्यूमिनस जो इंडिया के अंदर बात करें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बहुत ही तगड़े पोजीशन के अंदर है ल्यूमिनस, ये भी इनके क्लाइंट है। उसी के साथ देखें एक्साइड भी ट्राइडेंट का ही कस्टमर है। तो समझ ही गए होंगे साहब, आपने अनजाना में भी अगर ट्राइडेंट में निवेश कर दिया है तो बेचने की गलती अभी तो कम से कम नहीं करना है। स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है, कहां तक मुझको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मार्केट को भी नहीं पता, तो सर कहां तक जाता है ये देखने वाली बात है। उसी के साथ आपने लाइफ टाइम हाइज के ऊपर सर आपको मैंने बताना भूल गया, यहाँ पर इनके क्लाइंट बेस के अंदर दो तीन चीजें आपको और मैंने एडिशनल नहीं बताया, आपको बता दूं जो अरविंद लिमिटेड होता है ना सर, जो यहाँ पर कपड़ा बनाती है और अगर आप देखिए टेक्सटाइल के अंदर जो काम करती है अरविंद लिमिटेड, रेमंड्स इंडिया, ये सारे भी ट्राइडेंट के ही क्लाइंट्स है। तो समझ ही गए होंगे साहब इस कंपनी के अंदर कितना दमखम अभी तक बाकी है। तो समझ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि मुझको क्या करना है तो कमेंट कीजिए साहब, आपका बाइंग प्राइस बताइए और आप कब तक यहाँ पर आप वेट कर पाएंगे वो बता दीजिए, आपके लिए सूटेबल होगा कि नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बताने की। तो सर ये जो तगड़े तगड़े इंडियन ब्रांड्स है, इंडिया के अंदर जो ब्रांड्स है, कंपनीज है, ये अगर आप देखिए कहीं ना कहीं ट्राइडेंट के साथ साथ आपको जुड़ा हुआ दिखेगा, उनके क्लाइंट ही नजर आएंगे। तो ट्राइडेंट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मिड कैप कंपनी है, 9,500 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आपने एंट्री कर लिया है किसी भी प्राइस में, ये तो अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर भी चल रहा है, 18 रुपया 40 पैसा, मैं 11 मई 2021 की बात कर रहा हूं। आपको 10% की तेजी आज देखने को मिलेगी, कल आपको यहां पर अपर सर्किट देखने को मिला था। तो समझ ही गए होंगे 52 एक लो की बात करें 4 रुपया, और अपने लाइफ टाइम के हाई के ऊपर ट्राइडेंट आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इस सिचुएशन के अंदर हिम्मत नहीं होती है किसी कंपनी के अंदर आपको बोल दूं कि यहां पर निवेश कीजिए कि पैसा बन सकता है। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर भी ट्राइडेंट का स्टॉक है, और जो लोग फ्रेश खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझको तो फ्रेश खरीदारी करना है ट्राइडेंट के अंदर, क्या करूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप जरा सा भी रिस्क ले पाएंगे, देखिए स्टॉक मार्केट अपने आप में ही एक रिस्क की जगह है। यहां पर आप अगर किसी क्वालिटी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा ट्राइडेंट छोटी कंपनी आपको अपने टिकट साइज के ऊपर आपको लग सकती है, लेकिन ये कंपनी के अंदर दमखम है कि ये कंपनी यहां से भी 3-4 गुना मल्टीपल रिटर्न आपको यहां पर से दे सकती है। लेकिन लालच बुरी वाला है, अपना सारा पैसा झोंक नहीं देना है, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ध्यान में रखना है। छोटी कंपनी है लेकिन ब्रांड्स इनके जो है सर, कस्टमर क्लाइंट जो इनके हैं ये बहुत ही अच्छे तगड़े ब्रांड्स है, तो इसके ऊपर भरोसा मिलता है सर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, छोटा मोटा एक अमाउंट अगर आप चाहे तो ट्राइडेंट के अंदर अभी भी इस प्राइस के ऊपर भी 18 रुपया 40 पैसे के ऊपर भी निवेश किया जा सकता है सर। करना चाहिए ये आपको, आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। मुझको जितना समझ में आया मैंने आपको बताया, बाकी पैसा आपने कमाया है, मुश्किल मेहनत सारा कुछ मशक्कत आपने किया है, उसके बाद ही आपके जेब में आज पैसा, उस पैसे को कहां पर खर्चना है वो आप तय करेंगे। मेरे को जो बताना था, जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया, अब आप तय करेंगे कि आपको क्या करना है। ट्राइडेंट कंपनी कैसी है ये अगर आप सीधा सीधा एक सवाल में पूछना चाहते हैं, बेहतरीन कंपनी है, यहां पर निवेश किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। यही कुछ था। अगर वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर से करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना अगर आप जाना चाहते हैं तो सर मुझको बुरा लगेगा, बाकी आप जा सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।